फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड आल्सो एट थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बतला रहा था कि अपने इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मेरे फ्रेंड जो हैं राम प्रसाद अभी क्या हुआ, दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र हो गया आसाम में। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बीच में एक जगह है डिगारू, उनका ट्रांसफ़र डिगारू में हुआ। और डिगारू में जो है उन्होंने जो हमें बतलाया कि वहाँ पर सब कुछ ठीक था, बढ़िया चल रहा था। कैंपस बीच में था, एक तरफ हाईवे है सोनापुर की तरफ और दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक है। बीच में वो 8 किलोमीटर का जो स्पेस है उसके अंदर टी गार्डन है और टी गार्डन के बीच में रहने का प्रबंध था वहाँ पर। और वहीं पर उनका मेस था, सब कुछ था और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर उनका सब चीज़ बीत रहा था। और उनका प्रैक्टिस चल रहा था शाम के टाइम पर, हल्का ड्रिल करने के बाद में जो हर फोर्सेस में होता है, और फुटबॉल का प्रैक्टिस करते थे। और ऐसे ही 2-2.5 साल उनका समय निकला। लेकिन निकलने से पहले क्या हुआ कि संडे को और टाइम में वो गुवाहाटी ही एक पास में सिटी था जहाँ पर सिनेमा हॉल था और फैसिलिटी थी, तो वहाँ जाते थे। वहाँ पर कंपनी गाड़ी से ही जाते थे क्योंकि अलाउ नहीं था, यूनिफॉर्म में जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट का अटैक वगैरह हो जाता था, इसलिए समझने के लिए, देखने के लिए इस तरह से अलाउड था। संडे दिन कभी कभी। अब वहाँ पर ख़ास चीज़ें था कि कामाख्या मंदिर, कामरूप का मंदिर एकदम हिल के ऊपर बता रहे थे, एकदम टॉप पे है, जहाँ पर सर्कुलर वे से टैक्सी ले जाकर वहाँ छोड़ती थी और वहाँ पर जा कर के वो लोग दर्शन करके देवी माँ का नीचे आते थे। नीचे आके कुछ खा पी कर नाश्ता पानी करके फिर अपने कैंप में वापस आ जाते थे। तो जहाँ तक सवाल है, अच्छा, एक बार बीमार पड़े तो उनको हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल था नागपो में। नागपो कहाँ है? गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के बीच में नहीं है, गुवाहाटी शिलंग के बीच में है, सेंटर में है नागपो। वहाँ भर्ती हुआ, वो अच्छा था, कमांड हॉस्पिटल था वो। और वहाँ जाकर भर्ती हुए, ठीक ठाक हो गए। और एक बार और बता रहे थे कि वो जो है टी गार्डन के बीच में होते हुए और करीब 70-80 किलोमीटर जा कर के शिलंग बोले कि बिल्कुल अलग दुनिया दिखती है। और वहाँ का हाट बाज़ार और सब चीज़ें और वहाँ के लोग और गारो खासी जयंती जो उनके कुछ ट्राइब्स हैं, ट्राइब ही मैनेज करते हैं उसको, ट्राइब ही हाट बाज़ार चलाते हैं, मच्छी बेचते हैं, जो भी करते हैं। और वहाँ पर, और उससे आगे थोड़ा जाएंगे, वो गए नहीं थे लेकिन बता रहे थे, चेरापूंजी है जो संसार का सबसे ज़्यादा पानी बरसने वाला जगह है, चेरापूंजी, वहाँ शिलंग से आगे वो है। वो सब चीज़ें उन्होंने देखा, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। और 2-2.5 साल के बाद में उन्होंने बोला उनका ट्रांसफ़र हो गया। इनको क्योंकि हार्ड लिविंग एरिया था और नागालैंड और सारे डिस्टर्ब एरिया में थे, इसलिए उनको मेडल तो मिला लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, होम पोस्टिंग करके यूपी के टाउन में आगरा आ गए हो। और इस तरह से उनका एक अध्याय कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सजेशन देना है या कोई वीडियो चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि नो योर लॉज एंड मैनेजमेंट MGT अपना हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर सैकड़ों वीडियो लगे हुए हैं। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है या बताना कि हमारे लेक्चर में कुछ खामियां रह जाती हैं या आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करना है, तो इसलिए आप जो हमको कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।